नमस्कार दोस्तों, आईटीपुर यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आईटीपुर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल के आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। और अभी तक आपने अब हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर दें। वहाँ पर आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर का टेस्ट पेपर हमने अपलोड कर दिया है, वहाँ से जाकर आप टेस्ट पे भी दे सकते हैं। और एक बुक जो कि 150 पेज 150 से भी अधिक पेज हैं उस बुक में और एमसीक्यू बुक है, तो उस बुक को भी आप पढ़ सकते हैं। और उसमें वो बुक जो है आपके सारे के सारे एग्जाम जैसे आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर से लेके जितने भी आईटीआई से एग्जाम होते हैं उन सब के लिए वह बुक है। ठीक है, तो आप वो बुक को भी पढ़ सकते हैं, है ना? और वहां से आप कोर्स में भी इनरोल हो सकते हैं। चलिए, ये तो हो गया। अभी हम आज के इस वीडियो का टॉपिक देखें तो टॉपिक की बात करें तो टॉपिक है हमारा आज के जो इस वीडियो का टॉपिक है कि रूल और स्केल में क्या अंतर है। ठीक है, रूल और स्केल में क्या अंतर है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रूल और स्केल। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो रूल और स्केल में क्या अंतर है। ठीक है, तो यहां पर देखिए रूल क्या होता है और स्केल क्या होती है। इसमें अंतर देखने में एक जैसा रहेगा। देखने में क्या रहेगा अंतर, एक जैसा रहेगा। यदि हम इसमें देखने में आपका अंतर एक जैसा रहेगा, कोई फर्क नहीं समझ में आएगा कि रूल और स्केल में क्या अंतर है। ठीक है, अब इसके बाद उसके माप में अंतर होता है। ठीक है, देखने में अंतर लगभग एक जैसा रहे पर उसके माप में अंतर रहेगा। माप में अंतर रहेगा। अंतर कैसा रहेगा, अंतर ऐसा रहेगा कि जो माप रूल के ऊपर अंकित है, ठीक है, वो पूरे होते हैं। पूरे माप मतलब जैसे आपने ये स्टी रूल है, ये क्या है, स्टी रूल है। ये आपकी किस धातु की बनी होती है, ये आपकी लकड़ी, प्लास्टिक, गत्ता, बेकेलाइट, ये इत्यादि धातु की ये स्केल बनी हुई होती है। ठीक है, और रूल किस धातु की बनी हुई होती है, रूल हमारी बनी हुई होती है स्टेनलेस स्टील की। ठीक है, रूल किस धातु की बनी होती है, स्टेनलेस स्टील की। तो देखिए रूल में क्या होगा, रूल अंतर रहेगा और रूल में जो माप होगा ना, रूल में के ऊपर जो माप चिन्ह अंकित होंगे वो पूरे होंगे, है ना, पूरे माप के होते हैं। रूल में माप चिन्ह जो अंकित होते हैं, जो ग्रेजुएशन अंकित होती है ना, है ना, अंकित होते हैं, वह कैसे रहते हैं, वह पूरे माप के रहते हैं। वह पूरे माप के रहते हैं। ठीक है, ग्रेजुएशन चिन्ह अंकित रहते हैं वह कैसे होते हैं, पूरे माप के। ये सिर्फ रूल में बता रहा हूं। जबकि स्केल में क्या रहेगा, स्केल के ऊपर जो माप रहेंगे वो अनुपातिक होते हैं। ठीक है, स्केल में जबकि, ठीक है, जबकि स्केल के ऊपर जो माप होते हैं, स्केल के ऊपर जो माप होते हैं वे कैसे होते हैं,
वे अनुपातिक होते हैं। ठीक है, अनुपातिक मतलब समझते हो? जैसे एक जैसे 2 सेंटीमीटर बराबर कितना समझ लिया उन्होंने? 15 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि 2 सेंटीमीटर माप को 15 सेंटीमीटर आपको मानना है। ठीक है, अनुपातिक मतलब क्या होता है? अनुपातिक मतलब होता है कि एक एग्जांपल बता दूं। ठीक है, जैसे 2 सेंटीमीटर बराबर 15 सेंटीमीटर। ये एक एग्जांपल है कि 2 सेंटीमीटर को हमको 15 सेंटीमीटर मानना है। ठीक है, मानते क्यों है? इसलिए मानते हैं कि स्केल से का यूज हम लोग कहाँ पर करते हैं? स्केल का प्रयोग हम लोग नक्शा आदि बनाने के लिए करते हैं। और जब हम नक्शा बनाएंगे तो एक कोई छोटे से पेज पर इतने बड़े जैसे मान लीजिए इंडिया का ही नक्शा बनाना है हमें, तो इतने छोटे से पेज पर हम पूरा इंडिया के नक्शा को नहीं बना सकते। इसलिए हमने क्या किया है? हम अनुपातिक माप लेंगे। ठीक है, अनुपातिक माप लेंगे तो उसमें क्या होगा? एक एग्जांपल के तौर पर मैंने बताया कि 2 सेंटीमीटर बराबर 15 सेंटीमीटर हम उसमें मानेंगे, यानी कि 2 सेंटीमीटर जो वैल्यू होगी उसको हम 15 मानेंगे। ठीक है, इस तरीके से अनुपातिक माप होता है किस पर? स्केल रूल स्केल पर। और स्टील रूल पर जो स्टील रूल पर जो माप होता है वह माप होता है आपका पूरा पूरा माप। ठीक है, अब देखिए यूज देखते हैं। यूज क्या है? यूज में आपका जो स्केल है इसका प्रयोग किया जाता है नक्शा बनाने के लिए। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? नक्शा बनाने के लिए। ठीक है, इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? तो वो किया जाता है आपका नक्शा बनाने के लिए। ठीक है, दूसरा स्टील रूल, इसका प्रयोग कहाँ पर करते हैं हम? इसका प्रयोग करते हैं वर्कशॉप में। स्टील रूल का प्रयोग कहाँ करते हैं? स्टील रूल का प्रयोग करते हैं हम वर्कशॉप में। तो इसका प्रयोग वर्कशॉप में किया जाता है। जैसे वर्कशॉप में हम लोग क्या करते हैं? किसी जॉब को बनाते हैं, तो किसी जॉब को जब हम बनाते हैं वर्कशॉप में तो हमें उसकी माप को लेना होता है और स्टील रूल हमें बिल्कुल रूल हमें क्या करता है? प्रॉपर माप देता है, उस पर कोई अनुपातिक माप नहीं होता है। ठीक है, इसलिए हम उसको रूल से मापते हैं, रूल का प्रयोग वर्कशॉप में करते हैं। और स्टील रूल स्केल का प्रयोग हम लोग कहाँ पर करते हैं? नक्शा इत्यादि बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। स्केल हमारा लकड़ी, प्लास्टिक, गत्ता और बेकेलाइट धातु का बनाया जाएगा। ठीक है, किस धातु का बनाया जाता है? स्केल। ठीक है, तो स्केल आपका बनाया जाएगा, देखिए स्केल आपका बनाया जाएगा, स्केल। ठीक है, स्केल आपका लकड़ी, प्लास्टिक, गत्ता और क्या? बेकेलाइट। इन धातुओं का बनाया जाएगा स्केल। ठीक है, और रूल किस धातु का बनाया जाएगा? रूल बना होगा स्टेनलेस स्टील का। स्टेनलेस स्टील। ठीक है, इस पर जो माप होंगे रूल पर वो पूरे माप के रहते हैं। ठीक है, तो आप यहां से समझ गए हैं कि रूल और स्केल, है ना? रूल और स्केल में क्या अंतर है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों
ये जो वीडियो है इसमें आपको यही समझाया गया है कि वर्कशॉप में हम जो रूल का प्रयोग करते हैं वो पूरा माप का होता है, और जो स्केल होती है इस तरह की और लकड़ी की भी, बेकालाइट धातु की भी बनी होती है, उस पर अनुपातिक माप होता है। इस पर जो भी चिन्ह होते हैं सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ये पूरे माप के नहीं होते हैं, और स्टील रूल पर जो चिन्ह होते हैं वो पूरे माप के होते हैं। इसलिए प्रोडक्शन सेक्शन में, वर्कशॉप में, फैक्ट्री के अंदर स्टील रूल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है? और नक्शा बनाने के लिए स्केल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ से ये बात आपकी क्लियर हो गई है। और जो ये वीडियो स्पेशली है वो आईटीआई वाले बच्चों के लिए है, और आईटीआई के जो स्टूडेंट फिटर, टर्नर और मशीनिस्ट के हैं उनको ये क्लास काफ़ी लाभदायक है। और आपको आप लोगों को अगर ये क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपने एंड्रॉयड एप्लीकेशन को नहीं डाउनलोड किया है तो डाउनलोड जरूर कर लें। साथ ही साथ आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर का जो कोर्स है वो भी आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर जाके कोर्स में एनरोल्ड हो सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।